तो अब ये लोग क्या एक और मूवमेंट शुरू करें जिसका नाम है जॉइन इंडियन यूनियन मूवमेंट। इसका मतलब क्या है बोलिए, आप ही बोलिए जरा, गेस करिए, इससे क्या लग रहा है आपको। हैदराबाद को इंडिया में ज्वाइन करें। लोग भी जो है इंडियन यूनियन में ज्वाइन करेंगे, हम लोग ज्वाइन ज्वाइन इंडिया मूवमेंट, मतलब पूरे हैदराबाद स्टेट को इंडिया में मतलब मिलाओ। समझेंगे। ठीक है। तो स्टेट कांग्रेस का एक इजलास शोलापुर में होता 1947 में, और इसकी सदारत कौन करते, स्वामी रामानंद तीर्था। तो एक एक्शन कमेटी बनाते, और उसमें जो है कुछ मेंबर्स रहते जैसे माड़ापाटी रामचंद्र राव और जमलापुरम केशव राव, दिगंबर राव। कैसे ये नामा क्यों क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, गोविंद दास श्रॉफ एंड जीएस मालकोट एज मेंबर्स। क्या होता ग्रुप 4 में या ग्रुप 3 में या ग्रुप 2 में, आगे कैसे सवाल आते मालूम, चार बंदों का नाम लेके बोलता है इसमें से कौन है कौन नहीं है, जो जॉइन इंडियन यूनियन मूवमेंट के एक्शन कमेटी में इनमें से कौन मेंबर नहीं है, या इनमें से कौन मेंबर है। ठीक है। ऐसे सवाल आते, इसलिए जी। इसलिए पढ़ना, इसलिए ये नामों को पढ़ना जरूरी है। ठीक है। तो बहरहाल सर ये नामों को याद रखने की कोई ट्रिक बोलिए ना सर, नेम्स याद नहीं रह रहे सर। आप 3 बार पढ़िए, आप 3 बार, ये किताब की पीडीएफ आप लोगों के पास है, 3 बार पढ़िए। ठीक है, जरूरी नहीं कोई भी याद नहीं रहता, मेरे से नाम पूछे तो भी याद नहीं रहता, बट 1 से 2 3 बार जब आप समझ के पढ़ेंगे तो आराम से याद रहता। ठीक है। रिवीजन तो जरूरी है, हर हफ्ता रिवीजन करना। ठीक है। हम कभी उस पर बात करेंगे कैसा रिवीजन करना। ठीक है। बट आप 2 से 3 बार जब आप पढ़ेंगे तो याद रहता। ठीक है। याद रखिए आप लोग। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, बट ये नाम से थोड़ी सिमिलैरिटी, हाँ, माड़ापाटी रामचंद्र राव, केशव राव, दिगंबर राव, गोविंद दास श्रॉफ, ये क्या है मालूम, ये एक बड़े नाम, बड़े शख्सियत है। ये आगे इन लोगों के बारे में आप सारे तज़किरे पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम होता, अच्छा ये जो है ना, जैसा स्वामी रामानंद तीर्था इज नथिंग बट दिस माड़ापाटी रामचंद्र राव इनो है। अच्छा, तो आपको जब याद रहता तो उसको एक, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्रहेंसिव तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहता। ठीक है। तो बहरहाल ये लोग क्या करते हैं, पूरे बॉम्बे में और मद्रास में अपने हेड ऑफिस खोलते हैं, रीजनल ऑफिस विजयवाड़ा और तेलंगाना के इलाकों में खोलते, और कर्नाटक में भी खोलते। तो इसके बाद क्या होता, हैदराबाद स्टेट कांग्रेस क्या करते कि इनका ये मकसद है कि भाई हम हैदराबाद स्टेट में ही अपने तहरीक को, नहीं हमारे तहरीक को इसके बाहर भी लेके जाएंगे। तो एक्शन कमेटी भी बना लेते, कई बॉर्डर कैंप्स भी बनाए थे, ताकि क्या है कि जॉइन इंडियन यूनियन मूवमेंट को चलाएं। तो स्वामी रामानंद तीर्था और दूसरे जो स्टेट कांग्रेस के लीडर्स हैं, ये लोग क्या करते थे, आसपास के जो इलाके थे वहां पे टूर्स करते थे, दौरे करते थे, ताकि लोगों को जो है, लोगों के पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज कर सके। इसका मतलब यह है कि लोगों में इस ख्वाहिश को जगाना कि भाई आपको जो है इंडियन यूनियन में शामिल होने के लिए ना सिर्फ अपना जहन बनाना है, बल्कि इसके लिए काम भी करना है, इसके लिए प्रोटेस्ट भी करना है, आगे चल के अपने हक के लिए जो है आपको आगे आना है। तो ये जो है हैदराबाद स्टेट कांग्रेस के हक में जो है एक माहौल बनाने की कोशिश करते थे। और क्या करते थे, प्रोक्योरिंग नेसेसरी फंड्स, लोगों से पूछते थे कि भाई इतना अजीम काम हम कर रहे हैं, तो 1 रुपया, जब का चंदा कितना था, 1 रुपया। ठीक है। क्या है, 1 रुपया आप लोग एक दीजिए, 1 रुपया, आज का 1 रुपया कल का मुस्तकबिल, ऐसा। ये बताना चाह रहा हूं कि वो लोग क्या करते थे कि फंड्स लेते थे ताकि जो है इस तहरीक को आगे बढ़ाएं। और क्या होता था कि पूरी तैयारियां चल रही थी, तो स्वामी रामानंद तीर्था क्या करते, हैदराबाद आ जाते और क्या करते, जॉइन इंडियन यूनियन ये तहरीक शुरू करते। तो इसके लिए एक सत्याग्रह शुरू करते अगस्त 7 1947 को। ठीक है, कब शुरू करते, अगस्त 7 को शुरू करते। अच्छा, ये कितने 1947। दिन, अगस्त 1947। कितने दिन पहले की बात है, अपने आज आजादी से 8 दिन पहले। 8 दिन पहले। और ये बात पक्की हो गई थी कि मतलब, अच्छा आपसे, आजादी मिलने वाली है। आप तो अभी इलेक्शन नहीं हुआ था, अभी कुछ भी नहीं हुआ था, तो इसलिए क्या करें कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, उसकी जिम्मेदारी है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना, और जो है हुकूमत आगे चल के जो जो भी हुकूमत बनेगी जब तक आप इसको संभालेंगे। तो बहरहाल
इंडियन पॉलिटी में कभी उसको पढ़िए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो उसको जिम्मेदारी दी गई। तो बहरहाल सत्याग्रह की कई बैचेस बनते, कई मतलब ग्रुप बनते। तो कांग्रेस के जो लोग रहते, हैदराबाद स्टेट कांग्रेस के, ये लोग क्या करते, सत्याग्रह मुनक्किद करते हैदराबाद और सिकंदराबाद के ट्विन सिटीज में। और इसके अलावा क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तालुका और हर टाउन और हर गांव में जो है ये लोग सत्याग्रह करते। और 15 अगस्त को क्या होता, मालूम करना है आपको, 15 अगस्त को क्या होता? तो हैदराबाद स्टेट कांग्रेस वाले क्या करते, इंडियन ट्राई कलर फ्लैग को क्या करते, झंडे को लहराते। और वो कौन सा झंडा है, कौन दिए थे झंडा? जवाहरलाल नेहरू जो है पर्सनली दिए थे स्वामी रामानंद तीर्था को शख्सी तौर पे। तो क्या है, जीएस मेलकोटी, कृष्णमाचारी जोशी, जमलापुरम केशवराव और स्वामी रामानंद तीर्था, इन सबको क्या करते, निजाम की गवर्नमेंट अरेस्ट कर देती। क्यों अरेस्ट करती भाई? इसलिए कि भाई आपको हम बोले कि यहाँ पर इंडियन यूनियन की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करना, लेकिन आप क्या करें, झंडा लहरा दिए। और उसका ये नतीजा हुआ कि वो कौन झंडा दिए थे, जवाहरलाल नेहरू बजाते खुद जो है स्वामी रामानंद तीर्था को दिए थे। और उसके बाद जब ये झंडा लहराए थे इंडियन यूनियन का, तो उसके बाद इन लोगों को अरेस्ट किया गया था। तो जब ये उसके बाद ये हुआ कि गवर्नमेंट क्या करी थी, निजाम की गवर्नमेंट क्या करी थी कि जितने हैदराबाद स्टेट कांग्रेस के वर्कर्स हैं और जो नौजवान इन कामों में हिस्सा लेते थे, उन सबको जो है क्या करे, राउंडेड अप, मतलब गिरफ्तार करना शुरू कर दिए थी। और इसके अलावा जो है हुकूमत रजाकारों की मदद से एक तरह से लोगों को खौफजदा करी थी। यहाँ पर क्या हुआ, एज पर द बुक मोलेस्टेशन ऑफ वुमेन, खवातीन के साथ जो है तशद्दुद होता था। लूटिंग ऑफ कांग्रेस मेंस हाउस, कांग्रेस के लिए जो लोग काम करते थे उनके घरों को लूटा जाता था। और उनको 3rd डिग्री के अंडर टॉर्चर किया जाता था। जो लोग इंडियन कांग्रेस या इंडियन यूनियन का फ्लैग लेके निकलते थे उनको शूट डाउन कर देते थे। शूट डाउन मतलब उनपे फायरिंग करते थे। तो ये क्या हो गया, ये डेली डेली फीचर हो गया। मतलब अब ये लोग क्या करें, खाली 15 अगस्त तक नहीं रखे, अब ये लोग जॉइंट इंडिया मूवमेंट के अंडर क्या करते थे, जब मौका मिला एहतजाज करने के लिए एक झंडा लेते थे, वो झंडा लेके एहतजाज शुरू कर देते थे। तो ऐसे लोगों पे क्या हुआ, शूटिंग भी हुई थी। बहरहाल आ, एक बहुत बड़ा कैद खाना बन गया था हैदराबाद स्टेट जो है अपने आप में। और कई लोगों, हजारों लोग जो है बॉर्डर के जो गांव है वहां पे शेल्टर ले लिए थे, पनाह ले लिए थे। जो शहर के बाहर, मतलब रियासत से बाहर जो बॉर्डरिंग विलेजेस है वहां पर जो है शेल्टर ले लिए, पनाह ले लिए। और कांग्रेस लीडर्स की तरफ से भी क्या हुआ, कई रिलीफ कैंप खोले गए थे ऐसे लोगों के लिए जो, जिन पे पुलिस की तरफ से या वहां के रजाकारों की तरफ से ज्यादती होती थी, उनके लिए। जैसा कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स क्या हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। और ये सारी जगहों पे क्या है, वहां पे रिलीफ कैंप खोले गए थे। तो यहाँ पे एक बंदे का नाम है हाया ग्रीवाचारी। ये जो है एक नेशनलिस्ट था, जो हैदराबाद स्टेट कांग्रेस का जो काम है कि हम इंडियन यूनियन में ज्वाइन करो, तो उस काम में नो एक्टिविस्ट थे। तो उन्होंने जो है ये रिहैबिलिटेशन का काम, जो लोग मुतासर अफराद रहते उनके रिहैबिलिटेशन के काम को जो है रिलीफ कैंप कायम करते हुए काम करते थे। नो बहरहाल कई वॉलंटियर कैंप्स भी खोले गए थे ताकि लोगों को जो है वहां पर मोबिलाइज करना, उनको जरूरी हद तक मदद और सपोर्ट फराहम करना, ताकि ये लोग पुलिस और रजाकारों का ये लोग बाद में सामना कर सके। तब ये क्या हुआ कि, और आगे क्या हुआ कि तेलंगाना के जो गांव है, विलेजेस है, वहां बैरानपल्ली गांव में भी ये होता था कि लोग क्या करते थे, गांव में भी क्या है, हिम्मत करके पुलिस को चैलेंज करते थे। क्या करते थे लोग, बोलते ऐसा, मतलब डेट टू ओपन देयर चेस्ट फॉर द बुलेट्स ऑफ द निजाम पुलिस। क्या करते थे लोग, डेट टू ओपन देयर चेस्ट, अपना सीना तान के बोलते थे, करना है फायरिंग करो, हम तैयार है इसके लिए, हम अपनी जान को दे देंगे। क्यों? और हम क्या करना चाह रहे हैं, इंडियन ट्राई कलर फ्लैग को जो है होइस्ट करेंगे हम लोग, हम जो इसको लहराएंगे, आपको मारना है मारिए, ये लेके मैं कुर्ता उतार दे रहा हूँ।
करिए, आपको जो फायरिंग करना है करिए। तो इस तरह से ये लोग करते थे। तो ये हुआ कि कई लोगों की जानें भी चली गई थी। तो ये 47-48 में यही चल रहा था। लोग जो है चाह रहे थे कि भाई निजाम की हुकूमत खत्म होना और हम क्या करना, इंडियन यूनियन में ज्वाइन करना। तो अब क्या हुआ, एक तरह से एक प्रेशर निजाम के ऊपर बिल्ड हुआ। हुआ नहीं हुआ, आप बोलिए। जी हुआ सर। हुआ होगा सर।